डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का क्लास। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 231 में एग्जाम्पल 13.2 में एक क्वेश्चन गिवन है और उसमें एक डायग्राम गिवन है। इस तरह से क्वेश्चन क्या गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स। सो एज यू कैन सी हियर इन द फिगर कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है वो एंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में एट राइट एंगल्स 90 डिग्री में। ठीक है, तो एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट का डायरेक्शन गिवन है। आपसे पूछा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है या किस डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अब यहां से डिटरमिन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा था और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ रहा था, करंट ऊपर की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके राइट हैंड साइड की तरफ है, राइट। तो हम यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे दैट विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल इसलिए क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है और आपसे पूछा कि मोशन किधर होगा या फोर्स किधर लगेगा। अगर करंट की जगह इंड्यूस्ड करंट होता तो हम अप्लाई करते फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट। So let us see what happens। Fleming's left hand rule जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will have to arrange our three fingers of our left hand in such a manner that the three fingers are mutually perpendicular to each other। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन शो करता है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है आपका मिडिल फिंगर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड आपको लेना है, ये याद रखना। करंट जा रहा है अपवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर शो करता है या इसको फोर फिंगर भी कहते हैं। इंडेक्स फिंगर आप अरेंज करेंगे अपने लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो रहा है। ठीक है, चार ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है टू द राइट, टू द लेफ्ट, आउट ऑफ द पेज या इनटू द पेज। करेक्ट ऑप्शन विल बी इनटू द पेज। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और मोशन आपके सामने की तरफ जा रहा है, जैसे थंब यहाँ पे शो कर रहा है मोशन या फोर्स, तो ये थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स द बोर्ड, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इनटू द पेज। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बहुत बार फंसते हैं कि इनटू द पेज क्या होता है और आउट ऑफ द पेज क्या होता है। ठीक है, तो अगर मोशन बोर्ड की तरफ होगा, मतलब आपके सामने की तरफ होगा, तो आप हमेशा ऑप्शन लिखेंगे इनटू द पेज या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, और अगर आपकी तरफ थंब शो करेगा डायरेक्शन तो आप लिखेंगे आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द प्लेन, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा सबको। और कुछ और वीडियोस हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड। 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं एक्चुअली इस चैप्टर में, उसमें से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये था, राइट। तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, तभी आपको ये समझ में आएगा। और सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।